अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुज़म्मिल तारिक और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस b आयोटा। ठीक है, इसका मॉडुलस जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है दो लाइनों से z के इर्द गिर्द जो लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये इक्वल किसके होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। इसका मॉडुलस कैसे फाइंड होगा? z मॉड इक्वल टू स्क्वायर रूट a हमारे पास क्या है 2 है प्लस b क्या है 3। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, जो इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब मॉडुलस के अंदर आप इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो उसमें आयोटा साथ नहीं लिखना। ठीक है, सिर्फ उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो ही लिखा जाता है। ये किसकी इक्वल आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट, तो z मॉड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें कह रहा है इफ z1 इक्वल टू दिस एंड z2 इक्वल टू दिस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 को हमने करना फाइंड। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करने से पहले जो ब्रैकेट के मॉड के अंदर चीज है उसको हम फाइंड आउट करते हैं z1 प्लस z2 को। तो z1 प्लस z2 किसकी इक्वल आएगा? 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दे। ये हमारे पास क्या है? z1 प्लस z2। अब इसका मॉड ले लें, z1 प्लस z2 का मॉड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 स्क्वायर 9 प्लस 25। तो ये आएगा z1 प्लस z2 का मॉड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में z1 और z2 को ऐड किया गया था, उसका मॉड लिया गया था, और यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन है और फिर मॉड है। तो ये उसी तरह से है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गई है। z1 z2 मॉड हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले z2 और z1 को मल्टीप्लाई कर दे। z1 इंटू z2 इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। तो फर्स्ट वाले के रियल पार्ट को पहले इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दे 1 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, और फिर इमेजिनरी वाले को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, क्या आएगा? 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस 3 प्लस 4 7 आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1। 2 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6, ये आएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 7 आयोटा। अब मैंने z1 इंटू z2 फाइंड आउट कर लिए। अब इसका हम मॉडुलस लेते हैं। z1 इंटू z2 इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या आएगा? माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 प्लस हो जाएगा 49, तो विच इज इक्वल टू 5 और 6। तो ये क्या आ गया जी? स्क्वायर रूट 65। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है z1 डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मॉडुलस के अंदर वाली चीज को सॉल्व करते हैं, z1 डिवाइडेड बाय z2 को। ठीक है, तो पहले z1 डिवाइडेड बाय z2 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। हमने सीखे हम डिवीजन कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके डिवीजन में या डिनोमिनेटर पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। 1 प्लस 2 आयोटा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पहले वाले के इमेजिनरी पार्ट को सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे a प्लस b a माइनस b क्या बन रहा है? फार्मूला, व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का
स्क्वायर। देखें साथ में मेंशन कर दें देयरफॉर a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखें ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 1 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे मेंशन कर दें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 1 के इक्वल है। 2 प्लस 1 आयोटा प्लस 6 ओवर 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा ओवर क्या आएगा जी ये 13। तो 8 डिवाइडेड बाय 13, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में पहले देखते हैं, प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब इसका हमने निकालना है मॉडुलस। z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा जी 64 ओवर ये आएगा 169 प्लस 1 ओवर 169। ठीक है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 64 प्लस 1 65। तो ये इसका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमने फाइंड आउट किया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है कि z का मॉड z की इक्वल होगा कब, इफ z इज अ ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑप्शन बी है नेगेटिव रियल नंबर, ऑप्शन सी है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऑप्शन डी है प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कि z मॉड जो है वो z की इक्वल अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं तो उसका मॉडुलस और वो नंबर कब इक्वल होंगे। पहला क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम जनरल लेके चेक करते हैं, अगर मैंने z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसका मैं मॉडुलस फाइंड करूं तो वो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन निकाल देना है नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर लेते हैं नेगेटिव, z इक्वल टू ले लें -3, और इसको हम लिख सकते हो -3 प्लस 0 आयोटा, और इसका ले लें आप मॉडुलस, तो आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, और ये आएगा 3। तो ये वाला भी ऑप्शन निकाल दे, क्यों मैंने नंबर लिया है नेगेटिव रियल नंबर -3 और वो अपने ही मॉडुलस के इक्वल नहीं आ रहा। थर्ड ऑप्शन इसका चेक करें नॉन नेगेटिव रियल नंबर, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आपने नॉन नेगेटिव नंबर जैसे 2 ले लें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0 आयोटा, और इसका मॉडुलस ले इक्वल आएगा 2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि मैंने नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिया है और उसका मॉडुलस उसी के इक्वल आया। ठीक है, बट हम फोर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब प्योर इमेजिनरी नंबर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 5 आयोटा लेंगे, और इसको लिख सकते हो 0 प्लस 5 आयोटा, इसका मॉडुलस ले लें, ये आएगा जी 0 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5। तो ये भी इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इसमें डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्टूडेंट सेकंड एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 आयोटा इज, ये जो प्योर इमेजिनरी नंबर दिया गया सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 0 -3 आयोटा। ठीक है, इसका ले लें आप मॉडुलस या एब्सोल्यूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर which is equal to ये आएगा 9 which is equal to 3। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, लेकिन इसमें एक और बात आपको मैं बताता चलूं, अगर इसको सॉल्व ना भी करें फिर भी हमें आंसर पता है इसका 3 आएगा। क्यों, इसकी रीजन क्या है। पहला देखें a है 3 आयोटा, याद रखें आयोटा वाली वैल्यू एब्सोल्यूट में आती नहीं है, इसका मतलब है ये ऑप्शन स्किप कर दें। सेकंड
प्लस माइनस 3। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देती। एब्सोल्यूट वैल्यू जब मॉडुलस हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देता है। ये भी निकाल दे। फोर्थ वाले पे आए तो ये नेगेटिव आंसर दे रहे हैं, जबकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक है, वो लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये भी निकाल दे तो पीछे एक ही ऑप्शन बचता है, 3 वाला। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए। कहना देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 इनटू z2 इज। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल चीज है इन द सेंस के ये आपसे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, लेकिन कहता है z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें, उसका मॉडुलस ले लें। मॉडुलस जो हम लेते हैं उसमें हम इमेजिनरी पार्ट को लेते ही नहीं है, उसके जो इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट देते हैं उसको कंसीडर करते हैं, और ये हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक है, तो लिहाजा इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 का मॉड इज। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करें, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रीजन इसकी क्या है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि मॉडुलस। ठीक है, और याद रखें हमेशा मॉडुलस हमें एक रियल नंबर देते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर आप चाहे छोटे से छोटा लें या बड़े से बड़ा लें, ठीक है, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 कहता हूँ तो इसको मैं 2 + 0 आयोटा लिखूंगा। कोई बड़ा फॉर एग्जांपल 1000 नंबर लेता हूँ तो 1000 + 0 आयोटा लिखूंगा। तो इतना बड़ा नंबर लें या इतना छोटा नंबर लें, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 ही होता है। तो लिहाजा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने इसका मॉडुलस देख लिया तो मॉडुलस देख लिया तो इमेजिनरी पार्ट्स को इधर डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसका क्या है आंसर, सी ऑप्शन। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जी, 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इफ z इक्वल टू a प्लस b आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, देन z मॉड मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट और उसका मॉड इक्वल टू क्या आएगा। याद रखें इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि z तो गिवन है a प्लस b आयोटा और z कॉन्जुगेट निकाल दें a माइनस b आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। तो z का जो मॉड होगा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और कॉन्जुगेट का भी ले लें, a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप एक बात याद रखें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो उसका मॉडुलस हमने लिया है और या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिए तो वापस में इक्वल होते हैं। क्यों, कॉन्जुगेट जब भी आप लेंगे ना तो वो साइन चेंज करेगा, लेकिन साइन चेंज करने के बाद जब आप उसका मॉडुलस लेंगे ना तो उसमें माइनस को पुट करेंगे ना, स्केल लेंगे तो वो आपको दोबारा पॉजिटिव ही आंसर देगा। इसमें अगर देखा जाए इसको एक और मेथड से भी मैं कर सकता हूँ, ये बेशक ना फाइंड करूँ, मैं क्या करूँ डायरेक्ट ये जो मैंने लिखा z इक्वल टू a प्लस b आयोटा, इसका मॉडुलस मुझे पता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और मुझे ये भी पता है अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा उसका मॉड भी यही आएगा। तो डायरेक्ट मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ z1 इक्वल टू दिस, z2 इक्वल टू दिस एंड z3 इक्वल टू दिस, देन z1 मल्टीप्लाई बाय z2 डिवाइडेड बाय z3 का मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें शॉर्टकट आपको ये बताता चलूं कि आप z1 z2 को मल्टीप्लाई करें और फिर कॉन्जुगेट वाले मेथड से z3 फाइंड करें तो इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट के पास। इसकी शॉर्टकट ये है कि आप सबके ऊपर मॉड अलग अलग लें, यानी z1 मॉड, z2 मॉड और z3 मॉड, और सबका मॉडुलस फाइंड कर लें। जैसे देखिए इसका क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप अलग अलग मॉड अप्लाई करें और सॉल्व कर दें इसको। ये हमारे पास क्या आएगा, 5 स्क्वायर रूट, ये आएगा स्क्वायर रूट 13, ये आएगा स्क्वायर रूट 10। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 5 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर स्क्वायर रूट 10 व्हिच इज इक्वल टू 65 बाय 10। स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई करें, कटिंग कर तो क्या आता है 13 बाय
2। तो ये हमारे पास इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। तो शॉर्टकट पे फोकस करें, इसको बजाय इसके लॉन्ग मेथड से करें, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें। आप डायरेक्ट सबके ऊपर अलग अलग मॉड्यूलस ले लें, उसको सॉल्व कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।